हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मीडिया का क्या कर्तव्य है किसी भी लोकतंत्र में। मीडिया को किस प्रकार कार्य करना चाहिए और किस उद्देश्य से उन्हें बनाया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के समय में जो मीडिया है उसकी स्थिति क्या है, क्या वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है या नहीं। और कुछ ऐसे मुद्दे भी डिस्कस करेंगे जो कि मीडिया के करप्शन को दिखाते हैं या मीडिया की बुराइयों को सामने लाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मीडिया किस उद्देश्य से बनाई गई है या चौथे स्तंभ के रूप में रखी गई है। जैसा कि मैंने कहा, राज्य की अवधारणा में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है और किसी भी डेमोक्रेसी का ये अभिन्न अंग होता है। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में पत्रकार जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए, इतने स्वतंत्र होने चाहिए कि वो सरकार की नीतियों पर और सरकार पर सवाल उठा सके, उनसे कठिन प्रश्न पूछ सके, कुल मिलाकर के सत्य के पक्ष में सत्ता के समक्ष खड़े हो सके, उसके सामने खड़ा हो सके, सच्चाई को लेकर आवाज़ उठा सके और जनता को उसके बारे में अवेयर कर सके। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में जो मीडिया है सच के लिए अवेयर करती है लोगों को? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, जो कि आमतौर पर प्रशासन है उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, अगेंस्ट काम करता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक नहीं सकती है या बाधित नहीं कर सकती है। हालांकि संवैधानिक संरक्षण के बाद भी आजकल जो है पत्रकार और मीडिया जो भी होते हैं उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको सरकारी अधिकारियों से डरना पड़ता है, राजनेताओं से, और जितने भी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, वो आज के समय में उन पर अपना प्रभुत्व करना चाहती है, अपना अधिकार जमाना चाहती है। इससे क्या होता है कि जो मीडिया है उसको इसके बावजूद भी सत्य के साथ रहना चाहिए। लेकिन आप अगर इस पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्तमान समय में ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ा कम हो गई हैं कि सत्य के लिए लोग लड़े। मीडिया एक तरह का इंजन है जो कि सच्चाई, न्याय और समानता की तलाश के लिए आगे बढ़ता है किसी भी डेमोक्रेसी में। आज का जो युग आ गया है, डिजिटल युग, इसमें क्या है कि मीडिया का जो दायरा है, उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ चुका है, बदल चुका है। क्योंकि पहले जो है वो ग्लोबल नहीं थी, एक तरह से छोटे स्तर पे जो न्यूज़पेपर होते थे और जितने भी मीडिया के स्रोत होते थे उन सभी को निर्मित किया जाता था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ग्लोबल फैमिली जो है पूरी, उसमें आती है मीडिया, और सभी देश की मीडिया एक तरह से एक तार से कनेक्ट होती है। और जैसा कि आपने फ़िलहाल देखा होगा कि भारत में जिस तरह से डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया गया, तो जर्मनी में और इसके साथ साथ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी उस पर प्रतिक्रिया आई। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार ये चीज़ें, ये घटनाएं कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि मीडिया द्वारा उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है एक तरह से। हालांकि आज के समय की जो मीडिया है थोड़ी बायस्ड हो चुकी है। अधिकतर प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स, जिन पर कि सभी को समान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिलता है। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने ब्लेम लगाया कि वो जो भी चीज़ अपनी तरफ से मीडिया में छपवाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, उनको छापने से साफ इनकार कर दिया गया। ऐसी घटना मीडिया का जो उद्देश्य है उसी के खिलाफ है। एक तरह से मीडिया जो है अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि उसका मूल ही यही है कि उसे रिपोर्टिंग में सटीकता लानी चाहिए, निष्पक्षता लानी चाहिए और अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका वास्तविक रूप से क्या है।
तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्या है वास्तविक रूप से मीडिया की भूमिका। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सूचना प्रदान करना। तो दोस्तों देखिए, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि उन पर शासन कर सके और उनके कार्यों को ईमानदारी से कर सके, और इसके लिए वो व्यक्ति जवाबदेह होगा इन व्यक्तियों के सभी प्रकार के आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह होगा वो व्यक्ति, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उनसे प्रतिनिधि के रूप में स्वेच्छा से चुना है। ये तो हो गई अलग बात, लेकिन सूचना प्रदान करने का मतलब ये है कि मीडिया नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और घटनाओं के बारे में सूचित करता है, ठीक है, और जिसमें कि उसे अपने नेताओं और सरकार के बारे में सारी सूचनाएं जो है सुन करके, जान करके निर्णय लेने का अवसर मिले। लेकिन वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मीडिया केवल राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और घटनाओं को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें दिखाती है। आपकी कुंडली तो न्यूज़ चैनल और मीडिया रोजाना दिखा देती है, लेकिन आपका प्रतिनिधि किस तरह का काला चिट्ठा तैयार कर रहा है इसके बारे में कभी भी मीडिया नहीं दिखाती है, जो कि मीडिया का कर्तव्य होता है। क्या पॉलिटिकल मुद्दों को छोड़ करके, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, किसान आंदोलन, चीन का लद्दाख में घुसपैठ और ऐसे ही अन्य जो गंभीर मुद्दे हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें इस पर दिखाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें जिन पर डिबेट होनी चाहिए उन चीज़ों पे कोई भी चर्चा नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट, अगर लोग मीडिया की भूमिका पर अगर दूसरा पॉइंट देखें तो वो है नेताओं को जवाबदेह बनाना। मतलब नेताओं को जो भी एक्शन ले, जो भी कार्य करे, उनको उसके लिए जवाबदेही करनी पड़े, जनता उनसे सवाल उसके बारे में पूछ सके, इस तरह मीडिया को सूचित करना चाहिए जनता को। मीडिया जो है एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी अधिकारियों की कार्यों की समीक्षा करता है और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है। जैसे कि कोई भी नियम बनाया गया तो वो प्रश्न करना चाहिए मीडिया को कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इससे जनता की क्या भलाई है और कहीं इससे केवल आपकी ही भलाई तो नहीं है। इस तरह से मीडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है डेमोक्रेसी में। और इसके साथ तीसरा अगर देखें तो सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करना, ये भी मीडिया का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो मीडिया जो होती है सार्वजनिक बहस मतलब कि डिबेट और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। और ये जो है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी में काफ़ी आवश्यक होता है। जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा किया जाए और चर्चा इस प्रकार की जाए कि उसमें किसी का पक्ष न लिया जाए, ठीक है। तो वर्तमान समय में आप मीडिया पर जाइए और देखिए क्या वास्तव में ये सभी चीज़ें मीडिया में आज के डेट में अवेलेबल है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं तो विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना भी मीडिया का उद्देश्य है। मीडिया को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिससे कि नागरिकों की विविध मतों और विचारों तक पहुंच हो सके। मतलब कि मीडिया को केवल एक मत को लेकर नहीं चलना चाहिए, कभी भी एक मत को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्थिति परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में विविधता है, काफ़ी मात्रा में यहाँ अलग अलग प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे में उसे किसी एक विचार को लेकर कभी नहीं चलना चाहिए। और जो कि आप देखते होंगे आज के समय में कि डिबेट्स में जो एंकर होता है वो भी अपनी तरफ से रखने लगता है कि अरे ये फलाना सरकार ऐसी है, आपकी सरकार ऐसी है, तो वो भी क्या करता है, उसके भी व्यवहार में डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। एक तरह से उनके विचार जो है बायस्ड है, निष्पक्ष नहीं है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए मीडिया को अपने कर्तव्य रूप से हर तरह का दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मीडिया का कार्य है नागरिकों को शिक्षित करना, न कि उन्हें किसी ऐसे माया जाल में फंसाना जिससे कि उन्हें
कोई वास्तविकता का ज्ञान ही न हो सके। मीडिया को नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी में किस तरह से सिस्टम है और किस तरह से ये प्रक्रियाएं चलती हैं, सभी चीज़ों का ज्ञान जनता को देना चाहिए और उन्हें यह समझने में मदद करनी चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है और नागरिक कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ तथ्य समझ में आया होगा कि मीडिया का आखिर उद्देश्य क्या है और आप इन्हें समझ करके ये निरीक्षण खुद कर सकते हैं कि क्या वास्तव में आज की मीडिया इस तरह का कर्तव्य का निर्वहन करती है या नहीं। तो दोस्तों, अब तो हम बात कर लिए कि इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने पहले कहा था कि मीडिया को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीडिया के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो मीडिया जो होती है बायस्ड हो जाती है कभी कभी, ये इसकी चुनौती है। तो मीडिया जो है बायस्ड होने से क्या होता है कि आम जनता के समक्ष प्रस्तुत सारी सूचनाओं को विकृत कर देता है, मतलब उनमें फेरबदल कर देता है। अगर कोई भी मीडिया फेरबदल करता है तो उसे हम कहेंगे बायस्ड मीडिया, और जिससे कि क्या होता है कि निष्पक्षता में कमी आती है, इम्पार्शियलिटी में कमी आती है, मतलब किसी के एक पक्ष में हो जाता है मीडिया, इससे कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तो निष्पक्षता की कमी से क्या होता है कि जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उनमें असंतुलन आ जाता है, एक तरह से बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पोलराइज्ड हो जाता है पब्लिक ओपिनियन एक तरह से, और किसी एक की तरफ केंद्रित हो जाता है, और जिससे कि मीडिया के प्रति भरोसे में कमी आती है। तो आज की मेन स्ट्रीम मीडिया यही बायस्ड मीडिया का उदाहरण है, क्योंकि ये पोलराइज्ड हो गई है, किसी एक तरफ इसकी सुई अटक गई है। भारत में मुख्य धारा की मीडिया जो है, मतलब भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सरकार का समर्थन या पूर्ण रूपेण सरकार विरोधी रुख से ग्रस्त रही है हमेशा से। या तो किसी सरकार के पूरे पक्ष में रहती है या तो किसी दूसरी सरकार के पूरे विरोध में रहती है। यही स्थिति है हमारे आज के मेन स्ट्रीम मीडिया की, और जहां वे चरम दृष्टिकोण रखते हैं, कभी भी बैलेंस लाने की कोशिश ही नहीं करते। या तो उनसे कुछ फायदा मिल रहा हो उन्हें इसलिए, या कोई अन्य कारण हो। आप इस पर खुद ही विचार कर सकते हैं कि कोई ना कोई तो कारण अवश्य होगा जिससे कि मीडिया किसी एक तरफ अपनी सुई अटकाए हुई है और किसी एक का हमेशा विरोध करती है। तो उनका ये टारगेट ही नहीं होता है कि भाई हम इसमें बैलेंस लाएं और निष्पक्ष रूप से काम करें, क्योंकि वो अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुकी है। और इसके साथ साथ आजकल की मीडिया में फेक न्यूज़ भी एक समस्या बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आधी हकीकत आधा फसाना ऐसे करके भी सीरियल काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे चलते हैं, जिसमें कि ऐसी खबरें सुनाई जाती हैं जिस पर कि किसी को भी भरोसा नहीं हो सकता है। तो फेक न्यूज़ जो है या फर्जी खबरें जो हैं काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं आज के समय में। और जैसे कि कोरोना का टीका आया था तो उस समय भी काफ़ी फर्जी न्यूज़ें चली थी, और फर्जी न्यूज़ें हमेशा चलती रहती हैं। कुछ न कुछ आधी से ज़्यादा जनता तो फर्जी न्यूज़ पे ही चलती है। सोशल मीडिया के आने से, जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें, इनकी वजह से फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं आजकल, और जिससे कि प्रायः जनता में भ्रम फैल जाता है और जनता काफ़ी मात्रा में भ्रमित हो जाती है इससे, और यह मीडिया की विश्वसनीयता को कम करता है, एक तरह से इस पर विश्वास को घटाता है। ऐसी फेक न्यूज़ की वजह से आजकल आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, जिसमें कि किसी शक के कारण या तो बच्चा चोर समझ के या फिर गायों का अवैध तस्करी समझ करके ऐसी घटनाएं जो हमने पिछले दिनों देखी, उसमें ये साबित हुआ कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी कोर्ट के निर्णय के जनता जो है मिल करके उनको मार डालती है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं फेक न्यूज़ के कारण होती है।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि मीडिया का उद्देश्य क्या है, मीडिया के सामने कैसी चुनौतियाँ आती हैं और मीडिया वर्तमान समय में कैसी है। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कुछ लोग अवेयर हो सकें जिन्हें कि ऐसी मीडिया पर भरोसा है, आज की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।